तो आपकी फर्स्ट शीट हो गई है, कॉल्स इन एरियर्स आपको समझना है। ये तो प्रीमियम वाला ट्रीटमेंट समझ में आ गया। अगर प्रीमियम होता है तो क्या करते हैं अपन, यस सर। है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि प्रीमियम किस में लेना है, तो आपको प्रीमियम किस में लेना है, अलॉटमेंट पे लेना है। यस सर। अगर नहीं दिया तो प्रीमियम किसी में भी हो सकता है, एप्लीकेशन में भी हो सकता है, अलॉटमेंट में भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, सेकंड कॉल में। तो यहाँ 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए प्रीमियम पे दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं कि ये 2 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, 2 रुपए प्रीमियम सेकंड कॉल पे। अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम तो अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। तो अब इसमें प्रीमियम अलॉटमेंट और सेकंड कॉल पे हो गया, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री जो होगी उसमें प्रीमियम आएगा, ड्यू वाली एंट्री में आएगा प्रीमियम, बैंक वाली में नहीं लिखना आपने को, ड्यू वाली एंट्री, ड्यू वाली मतलब कैपिटल वाली। तो शेयर यस सर। अलॉटमेंट अकाउंट शेयर डेबिट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और इसमें सेकंड कॉल में है तो सेकंड कॉल में जाएगा। यहां तक क्लियर है। यस सर। यस सर। अब सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोला हो कि देखो एक चीज समझनी है, अपन ने एंट्री की थी पहले, ये मालूम था बैंक की टू एप्लीकेशन पहले एंट्री होती है, फिर एप्लीकेशन टू कैश, मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो पहले ही आ जाता है, तो एप्लीकेशन तो सबका आ ही जाएगा जिसका जिससे। लेकिन हो सकता है अलॉटमेंट का पैसा हम अलॉटमेंट करने के बाद मांगते, अलॉटमेंट कर देते फिर मांगते, तो हो सकता है कुछ लोग अलॉटमेंट का नहीं दे या लेट कर दे, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे या सेकंड कॉल का नहीं दे। तो अगर कोई कॉल का पैसा नहीं आएगा तो उसकी जो बैंक की एंट्री है, बैंक की एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स लिखते हैं। कॉल्स इन अरियर्स माने कॉल्स जो अरियर्स है, अरियर्स माने बाकी लेना है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, इसके अंदर मैंने यहाँ दे रखा है कि 20,000 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए प्रीमियम है, कंपनी 4 तो मतलब 16 रुपए का शेयर हो गया, 16 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो 4 रुपए एप्लीकेशन पे जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे 4 रुपए है जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए है जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, सेकेंड कॉल पे 4 रुपए है जिसमें 1 रुपए प्रीमियम। तो ये 4 रुपए सब में मांग रही। अब अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि अलॉटमेंट पे 500 शेयर पे पैसा नहीं आया, तो जब हम बैंक की एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे। 500 शेयर पे नहीं आया मतलब अलॉटमेंट पे कितना लेना है, 4 रुपए लेना है, 500 इंटू 4 कितना हो गया, 2,000, तो 2,000 नहीं आया तो कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट कर देंगे और बैंक के अंदर से 2,000 रुपए घटा देंगे। ये बात समझ में आ गई। यस सर। अब बोला जाए फर्स्ट कॉल पे भी नहीं आया 750 रुपये, तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर, जब बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल जब करेंगे तो 750 पे 4 रुपए के साथ 3,000 नहीं है, तो 3,000 रुपए कॉल सीनियर्स में लिखेंगे और बैंक के अंदर 3,000 रुपए माइनस कर देंगे। जब बोला जाए सेकंड कॉल पे 1,000 शेयर पे नहीं आया, तो जब बैंक टू शेयर, सेकंड शेयर के लिए हो जाएगा सेम फर्स्ट कॉल जैसा। ये इतना सा, इज दैट ओके? यस सर। अब ये 2 क्वेश्चन है, इनको जरा करके मुझे बताओ फटाफट। ये 2 क्वेश्चंस को पूरा क्वेश्चंस करना है आपको, इसके करके मुझे आप लोग एंट्रीज अभी भेजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये कुछ का आ गया सेकंड कॉल, परफेक्ट, ठीक है। तुम भी भेज रहे हो रिदम? यस सर। जल्दी भेजो। अच्छा, तुमने कॉल सीनियर्स अकाउंट को यूज नहीं किया है, मतलब तुमने एक देखो, ये इसके अंदर एक तरीका ये भी है जो इसने किया है। हमारे पास 2 ऑप्शंस है, हम बैंक अकाउंट को, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, अगर जो कोई पैसा नहीं मिला, मैं एक काम करता हूँ, डिफरेंस बताने की मुझे पहले वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी, यहीं पे लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड कॉल 2 रुपए का है, 40,000 शेयर,
तो हमारी पहली एंट्री है शेयर सेकंड कॉल डेबिट, दैट इज 40,000। अब इस 40,000 में हमें 800 रुपए नहीं मिले, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं एंट्री कर दूं, ऑप्शन जो है मैं अलग अलग लिखता हूँ उसका। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब कितने नहीं मिले, 800 नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 39,200, arrears account debit 800, share second call 40। एक तो तरीका ही, एक ये है कि मैं ये वाली एंट्री करूँ, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यही की है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक और है, हम डायरेक्टली एंट्री ये करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 39,200, शेयर सेकंड कॉल 39,000। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहली वाली एंट्री में जब कॉल सेंस यूज होता है तो सेकंड कॉल अकाउंट हमारा बंद हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये अपने को फॉर फ्यूचर में आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये पॉइंट वहां पे ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये शेयर सेकंड कॉल 40,000 से डेबिट हुआ और ये शेयर सेकंड कॉल 40,000 से क्रेडिट हो गया, बंद हो गया। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जब हम करते हैं तो यहाँ डेबिट तो ये 40,000 से हो रहा है, लेकिन क्रेडिट 39,200 से हो रहा है। तो जो पैसा नहीं आया वो अलग अकाउंट में नहीं गया, जिसके अंदर हमने यहाँ पे वो अलग अकाउंट कॉल सिनेरियोस में ट्रांसफर करता है, वो पैसा सेकंड कॉल में ही पड़ा रहा। तो अगर मैं लेजर में शेयर सेकंड कॉल अकाउंट बनाऊं, टी अकाउंट, ऐसे इसको समझ में, इसको प्रॉपर ही बना देते हैं। अगर मैं ऐसा एक अकाउंट बनाऊं, टी अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट बनाऊं सेकंड कॉल का, तो अगर सेकंड कॉल नहीं आया, इसको मुझे सेकंड कॉल अकाउंट से मालूम पड़ेगा। अगर सेकंड कॉल अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो ये डेबिट बैलेंस आ रहा है 39,200। अब ये 800 रुपए का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये अकाउंट, ये शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो ये अकाउंट मुझे ये बता रहा है कि भाई मांगे तो 40,000 थे, लेकिन मिले तो 39,200 ही हैं। इसका डेबिट बैलेंस है 800 रुपए का। ये पर्सनल अकाउंट है। डेबिट बैलेंस जब किसी पर्सनल अकाउंट का होता है, इसका मतलब उससे लेने हैं। तो ये अकाउंट मुझे बता रहा है 800 रुपए लेने हैं। किसके? सेकंड को। यहाँ वाले ऑप्शन में जो पैसा लेना है वो हमने अलग अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया। वो सब कॉल से, चाहे वो अलॉटमेंट का होगा, फर्स्ट कॉल का होगा, सेकंड कॉल का होगा, सारा कॉल से होगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कॉल अकाउंट बंद हो गया, लेकिन एक अलग अकाउंट खुल गया जिसके अंदर सारा का सारा कॉल सिनेरियोस पड़ा हुआ। ठीक है, दिस इज दैट। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों एंट्री सही। ठीक है, तो रिदम ने ये दूसरा ऑप्शन लिया जिसमें कॉल सिनेरियोस अकाउंट यूज नहीं किया है, और उसने पहला ऑप्शन लिया जिसमें कॉल सिनेरियोस अकाउंट यूज किया है। दोनों ही सही। इज दैट फाइन? सर जैसे अब अपन ने इंटर में कॉल सिनेरियस बनाया और क्वेश्चन में दिया है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो कॉल सिनेरियस अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा? नेसेसरी लेजर अकाउंट नहीं आएगा ठीक। इसमें। लेजर अकाउंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर मान लो लेजर अकाउंट तुम बनाओगे ना, तो आखिर में बचेगा क्या? बैंक और शेयर कैपिटल, बाकी सब अकाउंट बंद हो जाएंगे, मतलब ही नहीं। लेजर यस सर। अकाउंट इसके अंदर कभी नहीं आएगा। वो तो मैंने समझाया, लॉजिक समझाया आपको, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, वो लॉजिक आपको आगे यूज आएगा, वो समझाने की कोशिश। ये अभी जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो एक में कॉल सिनेरियोस लिख लेंगे, एक में शेयर सेकंड कॉल लिखेंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताने के लिए मैंने अकाउंट बनाया, लेकिन आपसे कभी भी अकाउंट नहीं पूछेंगे इसके अंदर। ठीक है, यस सर। और अगर अकाउंट बनाना ही पड़े तो फिर अकाउंट जो बनाया वो बनाएंगे, उसमें क्या बात है, जैसे बनता है वैसे बनाएंगे। कॉल सिनेरियोस लिखा तो कॉल सिनेरियोस अकाउंट बनाएंगे, नहीं बना नहीं लिखेंगे, उसमें क्या बात है। जैसे नॉर्मली बनता है वैसे बनेगा अकाउंट, उसमें लेजर अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। सर जैसे सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है
allotment money on 500 shares and call money on 800 शेयर। तो हाँ, सर जो अलॉटमेंट के 500 शेयर के पैसे अलॉटमेंट पे नहीं वो है, वो 500 800 में शेयर के इंक्लूडेड है, वो 800 में 800 में included इंक्लूडेड है। है। बिल्कुल यस सर। ऐसा बिल्कुल होगा। अगर अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल दे दिया, ऐसा नहीं होगा। मतलब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। तो इसीलिए मैंने 800 और 500 नहीं लिखा कि अलॉटमेंट 800 पे नहीं आया, फर्स्ट कॉल 500 पे, ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला है आप 500 और 800, मतलब 800 में 500 इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी करके भेजो मेरे को। यस सर, हो गया, बस भेज रहा हूँ। यस सर। कुछ सही का रिदम। सर बस हो ही गया है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मिल गया रिदम का भी, वो भी सही है ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्वेश्चंस करने में? नो सर। अब मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, जिसको हम कहते हैं उल्टा। कॉल्स इन एडवांस का उल्टा है कॉल्स इन एडवांस। मैं एक चीज यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की एंट्री जो होगी वो कैपिटल वाली एंट्री के साथ होगी, शेयर कैपिटल की एंट्री। और जो कॉल्स इन एरियर्स वो कॉल्स इन एडवांस। किसी ने नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर्स, किसी ने पहले ही दे दिया, मांगा ही नहीं उसके पहले आ गया, तो कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस ये दोनों बैंक की एंट्री के साथ में आएंगे। इसका कैपिटल वाली एंट्री से कुछ लेना देना नहीं। तो अगर मान लीजिए मैं उल्टी सिचुएशन दे रहा हूं, उसको मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे पहले एंट्रीज लिख ही देता हूं। हमारी पहले एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर प्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। सेकंड कॉल नहीं लिखा, मतलब एक ही बात है, जो अब यहाँ पे होगी वही वही। अब मान लो ये पैसा फर्स्ट कॉल का पैसा तो कंपनी यहां पर मांग रही है ना,
यहाँ देना है। लेकिन किसी ने जब फर्स्ट अलॉटमेंट का दिया तो उसके साथ ही दे दिया इसका पैसा, इसको कहेंगे कॉल इन एडवांस। तो जो फर्स्ट कॉल का पैसा और या अलॉटमेंट या सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे देते, तो अगर अपने को बाद वाली कॉल पहले आ जाती तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। और अगर हम रिदम की तरह कॉल्स इन एडवांस यूज नहीं करना चाहते हैं तो हमें बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल का मिला है तो सेकंड कॉल का भी मिल गया तो टू सेकंड कॉल लिखना पड़ेगा। अब जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही दे दिया तो दोबारा तो फर्स्ट कॉल देगा नहीं। तो ये बैंक की एंट्री जब होगी फर्स्ट कॉल की, तो जब मिलेगा तो फर्स्ट कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा, और जब ये पैसा बाद में एडजस्ट करेंगे, बाद में तो दोबारा नहीं मिलना है तो इसको एडजस्ट करना है, तो उस समय हमारी एंट्री आएगी बैंक ऑन डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर। अगर फर्स्ट कॉल में मान लो थोड़ी देर के 40,000 रुपए मिल गए, 2,000 रुपए पहले ही मिल गए, यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को क्रेडिट तो पूरे 40 से करेंगे, लेकिन कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे 2,000 से, और बैंक को डेबिट कर देंगे 38,000। क्यों? क्योंकि वो 38,000 नहीं मिलेंगे, अब 2,000 तो पहले ही मिल गए थे तो उसको हमने एडजस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर जो पहले एडवांस मिलता है ये हमारी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी, यहाँ पर लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, अब लायबिलिटी नहीं है, अब तो खत्म, लायबिलिटी का टाइम अब नहीं है। किसी ने हमें, कस्टमर ने पहले ही पैसा दे दिया, उसको हम सामान बाद में बेच रहे हैं, तो जब पहले दे दिया तो लायबिलिटी, अब जब वो बाद में एडजस्ट हो रहा है तो लायबिलिटी खत्म। जब हमने सामान बेच दिया, उसको दे दिया, तब वो लायबिलिटी थोड़ी है, तब तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और अगर हम ये वाला ऑप्शन कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम जितना पैसा मिल रहा है बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 38,000 से कर देंगे एंट्री। अगर हम कॉल्स इन एडवांस यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक ऑन डेबिट 38,000 शेयर फर्स्ट कॉल। हम इसमें कॉल्स इन एडवांस यूज नहीं कर रहे, तो 2,000 से फर्स्ट कॉल पहले ही क्रेडिट हो चुका है, पहले ही हो गया, अब 38 से अब हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट कॉल क्लोज हो जाएगा। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया कॉल्स इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। तो मैं आपको शीट भेज रहा हूँ, आप लोग पहले ट्राई करो, उसको कोई दिक्कत आएगी फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। कोई चीज पूछनी हो? नो सर। ठीक।